हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द यू। आज जिस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रेड यूनियन। और स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को ये बता दें कि इस टॉपिक में हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक में सबसे पहले कवर किया जाएगा कि व्हाट इज ट्रेड यूनियन, यानी ट्रेड यूनियन होता क्या है। उसके बाद हम कवर करेंगे ट्रेड यूनियन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके ऑब्जेक्टिव को, उनसे मिलने वाली एडवांटेजेस यानी फायदों को। और इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में ये आपको हम बताएंगे कि ट्रेड यूनियन के बेसिक फंक्शंस क्या हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो इतने पहलुओं पर इस टॉपिक में बात होगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से ये फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। तो चलिए अब हम इस टॉपिक यानी ट्रेड यूनियन को एक्सप्लेन करने की स्टार्टिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको हम ये बता रहे हैं कि ट्रेड यूनियन है क्या। स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियन को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों का ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जो ट्रेड यूनियन का एक्ट है वो 1926 है, यानी जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो 1926 में बना था। अब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन है क्या। स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल रिलेशन and in simple words or in common words, trade union are those association of persons who fight for the betterment of workers। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जो ट्रेड यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ट्रेड यूनियंस वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, जो बने होते हैं वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए और उनके वेलफेयर के लिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रेड यूनियन क्या होता है तो आप इसमें सिंपली ये बताएंगे या ये लिखेंगे अपने एग्जाम में कि ट्रेड यूनियन उन एसोसिएशंस पर्संस का एसोसिएशन है या उन पर्संस का कॉम्बिनेशन है जो काम करते हैं वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कम किया जाए उसके लिए, वर्कर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए और उनके वेलफेयर से जुड़े हुई एक्टिविटीज के लिए। तो ट्रेड यूनियन सिंपली वो एसोसिएशन है जो वर्कर्स के हित के लिए काम करते हैं या वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, जिसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ट्रेड यूनियन आर दोज एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स हु वर्क और हु फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्कर्स। स्टूडेंट्स, ये तो थी ट्रेड यूनियन की सिंपल सी डेफिनेशन। लेकिन जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है उसके सेक्शन 2 और सब सेक्शन बी में ये कहा गया है कि ट्रेड यूनियन इज एनी ब्लेंड ऑफ पर्सन, BLEND, ट्रेड यूनियन इज अ ब्लेंड ऑफ पर्सन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट ज्वाइन प्राइमरीली टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, the relationship between workers and also for imposing certain restrictions on the conduct of any trade or business। इसका स्टूडेंट्स ये मतलब हुआ कि जो ट्रेड यूनियन है अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सेक्शन 2 सब सेक्शन बी, ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन है पर्संस का जो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। और खासकर ये बनाया गया होता है ताकि जो रिलेशनशिप्स हैं एम्प्लॉयर और वर्कर्स के, यानी बॉस और वर्कर्स के, उनको रेगुलेट किया जा सके, या वर्कर्स और वर्कर्स के आपस के जो संबंध हैं यानी रिलेशंस हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदियां हों किसी भी तरीके के बिजनेस और ट्रेड को करने की या उसको चलाने की। तो जो ऐसा एसोसिएशन होगा उसको ट्रेड यूनियन बोलेंगे। और एक अच्छा ट्रेड यूनियन या एक स्ट्रांग ट्रेड यूनियन वो कहलाता है या वो होता है जो इफिशिएंसी तो बढ़ाए ही साथ प्रमोट करे इंडस्ट्रियल पीस को। तो ये तो था स्टूडेंट्स ट्रेड यूनियन क्या होता है। तो सिंपली ट्रेड यूनियन में वो लोग आते हैं, ट्रेड यूनियन वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो वर्कर के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए काम करता है, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए फाइट करता है एम्प्लॉयर से।
ओके, तो सिंपली आप इसको लिखेंगे, ट्रेड यूनियन आर दोज एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स और हु फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्कर्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि ट्रेड यूनियन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। तो नंबर 1, ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन या कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन होता है जिसके लिए मिनिमम 7 यानी 7 लोगों का होना अनिवार्य यानी कंपलसरी है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए इन शॉर्ट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने में मिनिमम कितने नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 7। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ यानी विशेषता। नंबर 2, ट्रेड यूनियन एक परमानेंट एसोसिएशन होता है, ये कोई कैजुअल या टेम्परेरी एसोसिएशन नहीं होता, ये इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है। 3, ट्रेड यूनियन में जितने भी लोग होते हैं उनका एक कॉमन इंटरेस्ट यानी कॉमन पर्पस होता है और सभी की कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एंड 4th एंड लास्ट, ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करना कोई कंपलसरी नहीं है, इसमें कोई लीगल या किसी तरीके का कोई अदर प्रेशर नहीं होता, ये पूरी तरीके से वॉलंटरी है, यानी अगर आपकी विश है, आपकी इच्छा है तो आप ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। सो देर इज नो एनी लीगल और अदर काइंड ऑफ प्रेशर टू ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन। तो स्टूडेंट्स, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हुए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड यूनियन के। नंबर 1 कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मिनिमम 7। ओके, सेकेंड ये परमानेंट होता है ना कि टेम्परेरी और कैजुअल। 4th ये वॉलंटरी होता है, इसको ज्वाइन करने में किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता है, ना लीगल ना कोई जनरल अदर प्रेशर। और 4th एंड लास्ट, इसमें जितने भी लोग होते हैं उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है और कॉमन प्रॉब्लम होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए ये आपस में आते हैं और उस पर वर्क करते हैं। तो इतना तो हमने स्टूडेंट्स अभी बात की कि ट्रेड यूनियन है क्या और ट्रेड यूनियन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या हुई। अब हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि ट्रेड यूनियन आखिर बनाते ही क्यों है, यानी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो नंबर 1, ट्रेड यूनियन बनाया जाता है वर्कर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक हैजार्ड्स लाइक इलनेस और एम्प्लॉयमेंट इंजरीज, यानी किसी भी तरीके की कोई बीमारी या दुर्घटना हो जाए काम करने के दौरान या नॉर्मल, तो इन चीजों से प्रोटेक्शन देने के लिए ट्रेड यूनियन बना होता है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन को बनाया जाता है नंबर 2 पॉइंट टू सिक्योर बेटर वर्किंग कंडीशंस, यानी वर्कर्स को काम करने के लिए अच्छी सुविधाएं हो, वर्किंग कंडीशंस कंफर्ट हो, बेहतर हो, उसके लिए ट्रेड यूनियन बना होता है। साथ ही 3rd ऑब्जेक्टिव, ट्रेड यूनियन ऑल्सो मेड ऑफ फॉर्म टू सिक्योर बोनस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न, यानी ऑर्गेनाइजेशन में यानी कंसर्न में जो भी प्रॉफिट होता है वो वर्कर्स को उस प्रॉफिट में से उसका हिस्सा बोनस के तौर पर मिले, ये भी इंश्योर करने के लिए ट्रेड यूनियंस बनते हैं। इसके अलावा सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वर्कर्स का मोरल बढ़ाने के लिए, उनकी इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए, उनके वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाए होते हैं। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या वाई ट्रेड यूनियन आर एस्टेब्लिश्ड, तो उसके रीजंस में आप यही लिख सकते हो कि वर्कर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक हैजार्ड्स, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करने के लिए, उनकी सैलरी फिक्स करने के लिए, साथ ही साथ वर्कर्स का बोनस सिक्योर करने के लिए, उनकी सोशल नीड को पूरा करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी इंश्योर करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियन बनते हैं या इन पर्पसेस के लिए ट्रेड यूनियन वर्क यानी काम करते हैं। तो अभी तक हमने आपको स्टूडेंट्स बताया कि व्हाट इज ट्रेड यूनियन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड यूनियन से फायदे क्या हैं। तो ट्रेड यूनियन की इंपॉर्टेंस को स्टूडेंट्स 3 सेक्शंस में बांटा गया है। नंबर 1, इंपॉर्टेंट फॉर द वर्कर्स, नंबर 2, इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयर्स एंड नंबर 3rd एंड लास्ट, इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्कर्स के लिए ट्रेड यूनियन कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड यूनियन की मदद से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कम होता है, ये इंपॉर्टेंस है। उनकी वेजेस उनको बेहतर मिलने में मदद मिलती है, ये इंपॉर्टेंस है। उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलती हैं, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग बनती है, सेल्फ रिलायंस होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस हैं वर्कर्स के लिए। एम्प्लॉयर्स के लिए ट्रेड यूनियन का ये इंपॉर्टेंस है कि डिस्प्यूट यानी मतभेद और झगड़े यानी कॉन्फ्लिक्ट वो कम होते हैं, इंडस्ट्री में पीस रहती है, एक एटमॉस्फेयर अच्छा बनता है, ये एम्प्लॉयर्स के लिए ट्रेड यूनियन के फायदे हैं। और सोसाइटी के लिए ट्रेड यूनियन के फायदे हैं कि पब्लिक की नजरों में सिंपैथी गेन होती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी प्रपोजल्स दिए जा सकते हैं।
तो ट्रेड यूनियन के इंपॉर्टेंस को 3 सेक्शन में बांटा गया, इंपॉर्टेंट फॉर वर्कर्स, इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयर्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट। ओके, लेकिन ट्रेड यूनियन की कुछ अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो ट्रेड यूनियन की प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक प्रॉब्लम है वीक फाइनेंशियल पोजीशन। अक्सर ट्रेड यूनियन इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं। तो जो उनके रीजन बनता है उनकी फेलवरी का, तो वीक फाइनेंशियल पोजीशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन और प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन। सेकेंड प्रॉब्लम है या डिमेरिट है ट्रेड यूनियन की कि स्मॉल साइज। जैसा कहा गया है कि 7% ज्वाइन कर सकते हैं और ये भी वॉलंटरली है, तो अक्सर पर्सन ऐसा करना नहीं चाहते, कम ही लोग इसको ज्वाइन करते हैं। इसमें और भी तरीके की कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्मॉल साइज इसका एक प्रॉब्लम है, वीक फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉब्लम है, साथ ही साथ इसकी अनइवन ग्रोथ रहती है, ग्रोथ भी ट्रेड यूनियंस की कमी रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेड यूनियन के प्रॉब्लम्स या उसके डिमेरिट क्या है, तो आप लिखेंगे वीक फाइनेंशियल पोजीशन, स्मॉल साइज और अनइवन ग्रोथ, ये प्रॉब्लम्स हैं ट्रेड यूनियन की। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड यूनियन के बेसिक फंक्शंस कौन से हैं। तो जो ट्रेड यूनियन के 3 बेसिक फंक्शंस हैं उनकी हेडिंग को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला फंक्शन है मिलिटेंट फंक्शन, MILITANT। सेकेंड है फ्राटर्नल फंक्शन, FRATERNAL। और थर्ड और लास्ट फंक्शन है पॉलिटिकल फंक्शन। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। मिलिटेंट फंक्शन का ये मतलब होता है द चीफ फंक्शन, चीफ का मतलब प्रमुख, मुख्य। द चीफ फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन इज टू improve the working conditions and employment of worker. For achieving this purpose, they use the method of collective bargaining and negotiation. And if the trade union unable or failed to achieve this purpose, so then in that case, or in this case, they adopt the other kind of methods like strike, boycott, etc. इसका स्टूडेंट्स ये मतलब हुआ कि जो चीफ फंक्शन है ट्रेड यूनियन का जिसके लिए वो काम करते हैं वो ये होता है कि वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को अच्छा बनाना, उसको बेहतर बनाना पहले से। और इस फंक्शन को, इस काम को पूरा होने के लिए वो कलेक्टिव बार्गेनिंग और निगोसिएशन जैसे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इस्तेमाल करके वो एम्प्लॉयर्स से डील करते हैं, उनसे बात करते हैं। और इन मेथड को यूज करने से या इन मेथड को यूज करके अगर बाय चांस उनको सक्सेस नहीं मिलती इस पर्पस को पूरा होने में और वो फेल हो जाते हैं, तो वो स्ट्राइक और बॉयकॉट यानी हड़ताल जैसे मेथड्स को यूज करते हैं अपनी बात को एम्प्लॉयर्स यानी मैनेजमेंट से पूरा कराने के लिए या उसको मनवाने के लिए। तो ऐसा जो फंक्शन होता है जो वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन और एम्प्लॉयमेंट को बेहतर बनाने के लिए काम करे, ये फंक्शन मिलिटेंट फंक्शन कहलाता है। सेकेंड फंक्शन होता है स्टूडेंट्स फ्रेटर्नल फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेड यूनियन फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी हेल्प, असिस्टेंस मतलब सहायता या हेल्प, पैसे से संबंधित भी प्रोवाइड करते हैं उन वर्कर्स को जो इलनेस की वजह से या एम्प्लॉयमेंट इंजरी यानी दुर्घटना की वजह से, चोट की वजह से उस पीरियड में या एक पार्टिकुलर पीरियड में काम करने नहीं आ पाए, काम करने के लिए यानी वर्क के लिए अनफिट रहे, तो ऐसे पीरियड के लिए उनको फाइनेंशियली हेल्प यानी असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम भी ट्रेड यूनियन करते हैं। तो इस फंक्शंस को, उनके इस फंक्शंस को फ्रेटर्नल फंक्शन कहते हैं। और थर्ड एंड लास्ट फंक्शन में पॉलिटिकल फंक्शन, यानी जो ट्रेड यूनियन है वो इम्प्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द यूनियन। और ठीक है, तो ये 3 फंक्शंस होते हैं, मिलिटेंट फंक्शंस, फ्रेटर्नल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन। द ट्रेड यूनियन सीक्स टू इम्प्रूव द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द यूनियन, ये आता है पॉलिटिकल फंक्शन में। इसके अलावा दूसरे भी और अदर काम होते हैं, जैसे वर्कर्स को एजुकेट करना या वर्कर्स को रिप्रेजेंट करना कई तरीके की नेशनल और इंटरनेशनल फोरम में, मैनेजमेंट को एडवाइस देना यानी सलाह देना कई तरीके की पॉलिसीज में या प्रोग्राम्स में, या मैनेजर से, मैनेजमेंट से कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, ये सारे अदर फंक्शंस भी ट्रेड यूनियन के आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको अब हम फिर से शॉर्ट में एक समरी फॉर्म में बता रहे हैं। ट्रेड यूनियन का एक्ट है 1926। मिनिमम इसमें जो लोग होंगे वो होंगे 7। और जो ट्रेड यूनियन का मतलब है वो मतलब है कि ट्रेड यूनियन वो एसोसिएशन और कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन है जो वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है या बनाया जाता है। ट्रेड यूनियन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये वर्कर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ एम्प्लॉयर और सोसाइटी पर भी अच्छा प्रभाव छोड़ता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है।
इसके 3 प्रमुख फंक्शंस हैं, यानी मेन फंक्शंस, मिलिटेंट फंक्शन, फ्रेटर्नियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शंस। और इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो है वीक फाइनेंशियल पोजीशन, स्मॉल साइज और अनइवन ग्रोथ। तो हम स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक ट्रेड यूनियन समझ में आया होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट एचआरएम का। इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा अपने एग्जाम के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।